गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण स्टैंडर्ड 8 का पढ़ाने वाली हूँ। ये सेकंड टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ स्टैंडर्ड 8 में। मोस्टली मैंने इंपॉर्टेंट ट्राई कर रही हूँ कवर करने का। फर्स्ट मैंने कराया था फर्स्ट ग्रामर टॉपिक स्टैंडर्ड 8 का जो था अव्यय, इम्पॉर्टेंट था वो बहुत। सेकंड वाक्य रचना, ये हर सेमेस्टर हर यूनिट में आता ही है, मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर में स्टैंडर्ड 8 के लिए। सो ये सेकंड टॉपिक कवर करेंगे वाक्य रचना। वाक्य रचना मतलब सेंटेंस। इसमें हम लोग ये लेसन में पढ़ेंगे सेंटेंस के भेद मतलब टाइप्स ऑफ सेंटेंस। दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, रचना के अनुसार, अर्थ के अनुसार। ओके, बेसिक समझा दिया। अब रीड करते हैं। सबसे पहले नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। ठीक है, ये वाक्य को पढ़ते हैं। समय बहुत बलवान है, सूर्य पूर्व में उदय होता है, सदा सत्य बोलो। शब्दों में ऐसा सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं जिससे किसी विचार या पूर्णता प्रकट हो। जैसे एक छोटे से घर में दादा दादी माँ रहती थी। इस वाक्य से पूर्ण अर्थ का बोध होता है। सब इधर हम लोग को एक देखो, सेंटेंस क्या होता है, शब्दों में ऐसा अर्थ समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक समूह, कोई भी शब्दों में जब एक मीनिंग बनाता है, एक सेंस बनाता है, उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं, एक वाक्य कहते हैं। जिससे किसी भी विचार की पूर्णता प्रकट हो, जिससे कोई हम लोग को क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है या कोई भी फैक्ट मिलता है, सेंस बनाता है, उसे वाक्य कहते हैं सिंपली। जैसे एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। ये एक सेंस बना रहा है। हाँ, हम लोग को इससे एक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो ये एक वाक्य है। इस वाक्य में पूर्ण अर्थ का बोध है, इसमें मीनिंग बन रहा है, राइट। एक छोटे से घर में हाँ दादी माँ रहती थी, ये सेंसेबल सेंटेंस है, इसलिए सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग ने ये पढ़ा होगा, वही हिंदी में भी अभी आएगा हम लोग को। नेक्स्ट है वाक्य के भेद। इधर वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के अनुसार, अर्थ के अनुसार। इजी रचना है लेकिन अर्थ में बहुत बड़े हैं। सबसे पहले रचना के अनुसार पढ़ेंगे। रचना मतलब उसके वो कैसा उसको सेटल किया गया है, कैसे पोजीशन में, उसके अनुसार। अर्थ मतलब मीनिंग के अनुसार, वो सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार होते हैं टाइप, और एक होता है रचना के अनुसार। ठीक है, तो इधर अभी देखते हैं रचना के अनुसार वाक्य। तीन टाइप होते हैं रचना के अनुसार, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इंपॉर्टेंट है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। सरल मतलब सिंपल। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। एक ही मेन वर्ब हो, एक ही एक्शन हो जिसके बारे में बोध किया जा रहा है उस सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे 5 साल बाद राजा ने चारों बहनों को बुलाया, अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो। ये सब में एक क्रिया है जिसके बारे में एक सेंस बन रहा है। ठीक है, जैसे 5 साल बाद राजा ने चारों बहनों को बुलाया क्रिया है, वो सेंटेंस में यूज किया और वो एक सेंस बना रहा है, सिंपल सेंटेंस है। इसमें एक हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कोई एक एक्शन का, बुलाया 5 साल बाद। ठीक है, सिंपल है, ये बहुत सिंपल सेंटेंस होता है, वो सरल वाक्य बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों और, परंतु, तथा, या आदि से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। दो अधिक से ज़्यादा मतलब दो वाक्य जो वो करते हैं अपने में इंडिपेंडेंट वाक्य हैं, वो दोनों वाक्य को जब जोड़ा जाता है किससे, समुच्चय बोधकों में से, बोधक के मदद से, जैसे और, परंतु, तथा, या, उसे संयुक्त कहते हैं। मतलब दो इंडिपेंडेंट वाक्यों को दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज होता है, जो उसे संयुक्त कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। समय पर अंकुर फूटे और गेहूं के दाने तैयार हुए। अब इधर और हमारा ये दोनों सेंटेंस को जॉइंट कर रहा है। समय पर अंकुर फूटे ये भी एक सेंस बना रहा है, एक सेंटेंस। गेहूं के दाने तैयार हुए ये भी एक सेंटेंस। अब ये दोनों को जोड़ने के लिए और यूज किया है। सिंपली ऐसे इसको हम लोग कंजंक्शन जैसे बोलते हैं, वैसे इधर संयुक्त वाक्य में होता है। मैं शरीर से बूढ़ा हूँ किंतु उत्साह में जवान हूँ, मैं शरीर से बूढ़ा हूँ, ये दोनों को जोड़ा है किंतु से। रजा साहब ने मुझे इंटरव्यू दिया और बहुत सारी बातें की, रजा साहब ने मुझे इंटरव्यू दिया। दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, उसको जोड़ा गया है और से, सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान और एक शेष आशिष्ट उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं। पहला तो एक
एक सेंस बनाने वाला एक सेंटेंस है। जैसे मनुष्य में जो घृणा है, ये एक सेंसेबल है, पशुता की निशानी है, वो पशुता की निशानी है। ये सेंटेंस इसके ऊपर डिपेंडेंट है। इंग्लिश में ये क्लॉजेस हो सकते हैं, वो भी साइड रखते हैं, बट हाँ एक एग्जाम्पल क्लॉजेस जैसे होते हैं ना, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, वैसे ही इधर है। ये सेंटेंस इसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक सेंस बना रहा है, इसलिए ये सेंटेंस अकेले जा सकता है, लेकिन इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन इधर दे रहा है, तो ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। मैं सोच में पड़ गई क्योंकि मेरा काम तो पुणे में था, पुणे में है। ये सेंटेंस में इंडिपेंडेंट है। सिंपल। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट से रिलेटेड है ये। रीड करो ये पूरा, ये बुक, लेसन जो भी है, इधर मीनिंग्स आपको समझ आ जाएगा। सो ये हो गए थे रचना के अनुसार वो कैसे सेंटेंस में डालते हैं, उसके रचना। ठीक है। नेक्स्ट आता है अर्थ। उसके मीनिंग के अनुसार वाक्य 8 टाइप के होते हैं, जिसमें होता है विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संभावनार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य। फर्स्ट पढ़ते हैं विधानार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जो सेंटेंस में क्रिया हो रहा है कुछ, या कोई चीज़ हो रहा है, उसका हम लोग को बोध मिल रहा है, उसे विधानार्थक। ठीक है। कुछ लाख वर्षों पहले मनुष्य जंगली था, इसके बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है। ये एक एक्शन क्रिया है, उसके बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। मैं अवाक खड़ा रह जाता हूँ, ये एक सेंटेंस का क्रिया है, इसके बारे में ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हम लोग को इंडिकेशन दे रहा है। मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो गया, ये क्या पागल हो गया, ऐसा हम लोग को होने का कुछ बोध कर रहा है। ठीक है। सिंपल। नेक्स्ट है निषेधार्थक। जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता है उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। कोई भी सेंटेंस में जब नेगेटिव यूज होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना, नेगेटिव अफर्मेटिव, वैसे ही नेगेटिव यूज हो रहा है। मनुष्य को अब नाखून को नहीं चाहते, नहीं आ रहा है। तीसरी राजकुमारी ऐसा नहीं कर सकी, निषेधार्थक। यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, नहीं। ठीक है। ये निषेधार्थक हो गया। नेक्स्ट थर्ड पे जाते हैं। आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। नाखून को काट दो, इसे हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में इम्परेटिव। हम लोग को कुछ ऑर्डर मिल रहा है, गेहूं के ये दाने तुम सब अपने पास रखो, जीभ वाचलता छोड़ और अपनी औकात में रहे। एक ऑर्डर मिल रहा है, इसे आज्ञार्थक कहते हैं। आज्ञा मानना पता है ना, ऑर्डर मानना, वैसे इधर ऑर्डर मिल रहा है, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। सिंपल। नेक्स्ट प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। इजी, जिसमें क्वेश्चन मार्क हो, इंग्लिश में इंटरोगेटिव होता है। मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या बात है। ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है इच्छार्थक वाक्य। जिस वाक्य में कोई इच्छा या आशीर्वाद दिया जाता है उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर आपको सफल करे, ये एक विश है कि हाँ भगवान आपको बहुत ही सक्सेस दे, ये एक इच्छा बता रहे, एक विश है। ठीक है। बच्चे यहाँ जाने तो अच्छा हो, ये भी एक इच्छा है। तुमने पानी से मेरी कुल्हाड़ी निकाल दी, भगवान तुम्हें सुखी करे, ये आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। ठीक है। इसमें कोई विश मांगे या कोई ब्लेस करे उसे ऐसा वाक्य कहते हैं इच्छार्थक वाक्य। नेक्स्ट है संभावनार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई संभावना या संदेश व्यक्त किया जाता है उन्हें संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। मनुष्य की पशुता शायद तब लुप्त हो जाएगी अगर खिड़की खुली रह गई हो तो चोर आ जाएंगे। ये एक ना पॉसिबिलिटी बता रहा है, शायद अगर खिड़की खुली गई होगी तो चोर आ जाएगा। संभावना बता रहा है, ऐसा हो सकता है। ठीक है। शायद किसी दिन मनुष्य को नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाए, ये शायद एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है विस्मयार्थक वाक्य। जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, क्रोध आदि भाव व्यक्त किया जाता हो उन्हें
विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? शांति शांति, शोर मत करो, अरे चुप हो जाओ। ये होता है एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेशन। ये जो होता है, ये कोई एक इमोशन, फीलिंग एक्सप्रेस करना, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो हर्ष मतलब खुशी हो, उसे व्यक्त करना, कोई भावना को व्यक्त करना, वो विस्मयार्थिक होता है। जैसे चुप, छी, अरे हे भगवान, ये सब क्या होता है? विस्मयार्थक। एक फीलिंग एक्सप्रेस हो रहा है। नेक्स्ट है संकेतार्थक। जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरे क्रिया की ओर संकेत करती है उसे संकेतार्थक वाक्य, मतलब फर्स्ट सेंटेंस दूसरे की तरफ आप लोग को इंडिकेशन दे रही है। अगर तुम पेड़ों को इसी तरह काटते रहे तो यह वन्य पशु कहाँ जाएंगे? अगर खिड़की खुली रह गई तो क्या होगा? यदि समय पर वर्षा न हुई तो फसल अच्छी होगी। फर्स्ट सेंटेंस दूसरे सेंटेंस की ओर आपको दर्शा रही है और मीनिंग बना रही है। तो ये थे वाक्य की रचना। भेद होते हैं, 2 टाइप के भेद होते हैं, रचना और अर्थ के अनुसार। रचना में 3 भेद होते हैं, अर्थ के अनुसार 8 भेद होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, आपको सेंटेंस आएंगे, आपको बताना रहेगा कि कौन से टाइप का भेद है ये वाक्य में। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।